उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है कि इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों को कुछ ऐसी बातें बताते हैं। बहुत सारे दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह बातें बोलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते थे कि कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा, कौन नहीं। इसीलिए वो अपने हर एक विचारों को, अपने हर एक परमेश्वर के वचनों को दृष्टांत में बोलते थे। और शास्त्री फारिसी जो कभी भी यीशु मसीह की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ऐसे अधिकार दिए थे जो सब लोग देख के चकित होते थे, लेकिन शास्त्री फारिसी लोग देखने के बावजूद भी वो हमेशा अविश्वास ही करते थे, शक और संदेह में ही रहते थे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पहले से ही जानते थे मेरा पकड़वाने वाला कौन होगा, कौन नहीं, किस बात पर ठोकर आएगी और किस बात पर नहीं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को ये दृष्टांत की बातें समझाते हैं, बोलते हैं आत्मा तो जीवनदायक है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने एक बात कही है कि परमेश्वर के राज की उपमा किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, और जब वह भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियाँ निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है, स्वर्ग के राज्य की उपमा एक राई के दाने के बराबर दी। इसी प्रकार अगर हम प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास के दायरे पर सारे कार्य उनके चलते हैं, विश्वास से ही हम सब कुछ करें तो सब कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु आपको इसी वचन में बहुत अच्छे आशीष दे। हालेलुया।